हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो आज के इस वीडियो में हम लोग स्टडी करने वाले हैं डिपेंडेंट क्लॉज, या इसको हम लोग सबऑर्डिनेट क्लॉज के नाम से भी जानते हैं। इससे पहले हमने जो वीडियो बनाया है वो फ्रेज के क्लॉज के ऊपर है, और उसमें हमने बताया था कि क्लॉज टू टाइप्स के होते हैं। एक मेन क्लॉज होता है और एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है। तो जो डिपेंडेंट क्लॉज है उसी के अंदर ये डिपेंडेंट क्लॉज का टाइप्स है। डिपेंडेंट क्लॉज के 3 टाइप्स होते हैं। पहला हो गया आपका नाउन क्लॉज, दूसरा एडजेक्टिव क्लॉज और तीसरा एडवर्ब क्लॉज। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे नाउन क्लॉज किसे कहते हैं, एडजेक्टिव क्लॉज किसे कहते हैं और एडवर्ब क्लॉज किसे कहते हैं। नाउन क्लॉज किसे कहते हैं, तो नाउन क्लॉज उसे हम लोग कहते हैं जो नाउन के जैसा, जो इट एक्ट्स एज अ नाउन, जो नाउन के जैसा एक्ट करे किसी भी सेंटेंस में। ठीक है, जब किसी सेंटेंस में ये नाउन की तरह एक्ट करता है तो उसे हम लोग नाउन क्लॉज कहते हैं। दूसरी बात ये है कि इट डिस्क्राइब्स अ वर्ब। इट मीन्स कि नाउन क्लॉज जो है ना वो हमेशा एक वर्ब को डिस्क्राइब करेगा। और दूसरी बात ये है कि नाउन क्लॉज जो है वो व्हाट, हु, हाउ, व्हाट और व्हाई, इन सारी चीज़ों से वो स्टार्ट होगा। व्हाट, हु, हाउ, दैट और वाई, इन सारे वर्ड से नाउन क्लॉज हमेशा स्टार्ट होता है। देखिए इसमें कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, जैसे आई फियर, मुझे डर लगता है, दैट यू विल फेल इन द एग्जाम। तो देखिए यहाँ पर फियर क्या है, फियर मीन्स होता है डर, डर लगना, और फियर जो है ये एक वर्ब है। तो मैंने बोला कि ये जो है ना वर्ब को डिस्क्राइब करता है। किसको डिस्क्राइब करता है, वर्ब को। इट मीन्स कि ये जो है दैट, देखिए दैट, यहाँ पर दैट है, ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है आपका एक क्लॉज, और ये जो है पूरा का पूरा एक क्लॉज है। और हम कैसे पता करेंगे कि ये कौन सा क्लॉज है, तो हम देखेंगे कि ये जो दैट है इसके बाद, इसके जस्ट पहले क्या आया हुआ है। अगर इसके जस्ट पहले कोई आपका वर्ब आता है, ठीक है ना, तो वो आपका नाउन क्लॉज कहलाएगा। इट मीन्स कि यहाँ से लेकर के दैट यू विल फेल इन द एग्जाम, यहाँ तक आपका एक क्लॉज है, और ये जो क्लॉज है ये एक नाउन क्लॉज है। कैसे हमें पता चला नाउन क्लॉज है, क्योंकि इस दैट से जस्ट पहले एक वर्ब आया हुआ है। ठीक है, तो जब भी ये जो आपका दैट हो, चाहे दैट हो, व्हाट हो, हु हो, हाउ हो, वाई हो, इन सारे वर्ड्स, ये जितने भी वर्ड्स हैं, अगर यहाँ पर ये वर्ड्स रहता है और उसके जस्ट पहले अगर कोई वॉवेल आता है तो आप समझ लीजिएगा कि ये एक नाउन क्लॉज है। ठीक है, यहाँ और एग्जाम्पल दिया हुआ है, आई नो, मैं जानता हूँ, हु हैज़ स्टोलन योर पेन। तो यहाँ देखिए नो जो है, नो मीन्स होता है जानना, और ये भी एक वर्ब है। तो यहाँ पर देखिए ये वर्ब है, तो हम आसानी से बता सकते हैं कि हु हैज़ स्टोलन योर पेन, ये जो पूरा का पूरा है ये एक नाउन क्लॉज है। नाउन क्लॉज क्यों है, क्योंकि यहाँ पर हु के जस्ट पहले वर्ब आया हुआ है, और जब वर्ब आता है ये हु के या जो भी यहाँ पर वर्ड लगा रहेगा, व्हाट, हु, हाउ, दैट, वाई, इन सब वर्ड्स के जस्ट पहले अगर कोई वर्ब लगा हुआ रहता है तो हम लोग उसे नाउन क्लॉज कहते हैं। अब हम देखेंगे एडजेक्टिव क्लॉज किसे कहते हैं। तो एडजेक्टिव क्लॉज जो होता है, इट एक्ट्स एज एन एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्लॉज जो होता है ना वो एक एडजेक्टिव की तरह काम करता है इन अ सेंटेंस, किसी भी सेंटेंस में। ठीक है, दूसरी बात ये है कि इट डिस्क्राइब्स ए नाउन, ये एक नाउन को डिस्क्राइब करता है। किसको डिस्क्राइब करता है, एक नाउन को डिस्क्राइब करता है। यहाँ पे हमने देखा था कि एक वर्ब को डिस्क्राइब करता है, और वहाँ पर हमने देखा कि ये एक नाउन को डिस्क्राइब करता है। और ये जो एडजेक्टिव क्लॉज है इसमें जो की वर्ड्स हैं वो है विच, हु, होम, हुज, दैट, ये सारे वर्ड्स जो होता है इससे एडजेक्टिव क्लॉज हमेशा स्टार्ट होता है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, आई हेट पीपल हु टेल अ लाई। तो पूरा है कि आई हेट पीपल, मैं नफरत करता हूँ ऐसे लोगों से जो झूठ बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पर पीपल है, क्या है, पीपल है, और पीपल आपका नाउन है।
पीपुल मीन्स होता है लोग। तो यहाँ पर देखिए हु आया हुआ है, और ये हु जो है इस बार वर्ब को नहीं बल्कि एक नाउन को ये डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक ना। तो हु टेल ए लाई, ये पूरा का पूरा आपका एडजेक्टिव क्लोज है। एडजेक्टिव क्लोज क्यों है? क्योंकि ये जो है एक नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है। जिस प्रकार यहाँ पर ये दैट जो है एक वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा था, उसी प्रकार यहाँ पर ये जो हु है ये एक नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है। तो जब भी कोई वर्ड यहाँ पर आए, चाहे वो विच हो, हु हो, हुम हो, हुज हो, दैट हो, वो अगर नाउन को डिस्क्राइब करता है तो वो एक एडजेक्टिव क्लॉज कहलाता है। तो ये जो है हु टेल अ लाई, ये पूरा का पूरा आपका एक एडजेक्टिव क्लॉज है, और ये जो है आपका एक नाउन क्लॉज है, ठीक है। और एक एग्जांपल देखते हैं। आई परचेज्ड अ न्यू फोन। तो यहाँ पर देखिए न्यू फोन, ये आपका नाउन है, ये पूरा का पूरा आपका नाउन है। विच इज़ वेरी कॉस्टली, जो कि बहुत ही कीमती है। तो ये जो विच है, ये विच देखिए यहाँ पर फ़ोन को डिस्क्राइब कर रहा है। किसको डिस्क्राइब कर रहा है? फ़ोन को डिस्क्राइब कर रहा है, और फ़ोन अगेन यहाँ पर एक नाउन है, इसीलिए ये विच इज़ वेरी कॉस्टली जो है ये आपका एक एडजेक्टिव क्लॉज है। क्या है? एडजेक्टिव क्लॉज है। क्यों? क्योंकि ये फिर एक नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, और मैंने यहाँ पर बताया हुआ है इट डिस्क्राइब्स ए नाउन। तो इस तरह से ये एडजेक्टिव क्लॉज है। इस तरह से हम इसे पहचान सकते हैं आसानी से। इसके बाद है एडवर्ब क्लॉज। एडवर्ब क्लॉज क्या होता है? तो इट एक्ट्स एज एन एडवर्ब। एडवर्ब क्लॉज जो होता है ना, वो किसी भी सेंटेंस में एडवर्ब का काम करता है। किसका काम करता है? एडवर्ब का काम करता है। इट एक्ट्स एज एन एडवर्ब इन अ सेंटेंस। दूसरी बात है इट डिस्क्राइब्स ए वर्ब, एन एडवर्ब एंड एन एडजेक्टिव, या ए वर्ब, एन एडजेक्टिव एंड एन एडवर्ब, ये तीनों को डिस्क्राइब करता है, ठीक है ना। वैसे एडवर्ब का डेफिनेशन ही ये होता है ए वर्ड दैट मॉडिफाइज द मीनिंग ऑफ ए वर्ब, एन एडजेक्टिव एंड अनदर एडवर्ब। तो इस तरह से ये जो एडवर्ब क्लॉज होता है ये जो है कभी वर्ब को भी डिस्क्राइब कर सकता है, एडजेक्टिव को डिस्क्राइब कर सकता है, अदरवाइज ये अनदर एडवर्ब को डिस्क्राइब कर सकता है। जैसे यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं इसका कीवर्ड क्या क्या होता है। तो इसका कीवर्ड होता है व्हेन, वेयर, बिकॉज, इफ, ऑल्दो, अनटिल, एज, ठीक है ना, एज, ठीक है। तो इस तरह इसमें डॉट डॉट और भी कुछ होता है इसमें, ये सारे इसके कीवर्ड है। इट मीन्स कि एडवर्ब क्लॉज इन सारे वर्ड्स से स्टार्ट होता है, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लिखा हुआ है, देख लेते हैं। टाइगर्स, टाइगर्स मतलब शेर, ऑल्दो दे लिव इन द फॉरेस्ट, ये जो मैंने बताया ऑल्दो दे लिव इन द फॉरेस्ट, ये पूरा का पूरा एक एडवर्ब है, सॉरी ये पूरा का पूरा एक जो है एडवर्ब क्लॉज है। क्या है? एडवर्ब क्लॉज है। क्यों एडवर्ब क्लॉज है? क्योंकि ये ऑल्दो से स्टार्ट हुआ है, और मैंने यहाँ पर लिखा हुआ देखिए ऑल्दो, ऑल्दो से स्टार्ट हुआ है। तो ऑल्दो देखिए इसमें भी ऑल्दो नहीं होता है, इसमें भी नहीं होता है, तो बिल्कुल इसको पहचान सकते हैं कि ऑल्दो जो है इसमें होता है। और चूंकि ये पूरा दिख रहा है कि ये एक आपका क्लॉज के टाइप का है, क्योंकि ऑल्दो दे लिव इन द फॉरेस्ट, ये एक डिफरेंट मीनिंग दे रहा है। यहाँ कहने का मतलब क्या है? टाइगर आर वेरी डेंजरस, टाइगर बहुत ही डेंजरस होता है, ये उसका सेंटेंस है, टाइगर्स आर वेरी डेंजरस। लेकिन यहाँ पर बीच में मैंने एक क्लॉज को डाला हुआ है, और ये कौन सा क्लॉज है? तो ये एक एडवर्ब क्लॉज है, ठीक है। क्लॉज यही होता है, क्लॉज क्या होता है? बीच में लग जाता है, कहीं पर भी बीच में वो लग सकता है। तो टाइगर्स ऑल्दो दे लिव इन द फॉरेस्ट आर वेरी डेंजरस, यानी कि टाइगर जो कि जंगल में रहता है वो बहुत ही डेंजरस होता है, बहुत ही डेंजरस होता है। तो ये आपका एडवर्ब क्लॉज है। दूसरा और एक एग्जांपल है माई ब्रदर व्हेन ही इज एंग्री। तो यहाँ पर देखिए व्हेन ही इज एंग्री, ये एक
एक एक दूसरा सेंटेंस है, ये एक क्लॉज है, ठीक है ना। यहाँ हम इस तरह पढ़ेंगे, माई ब्रदर टर्न्स रेड इन द फेस। वो जो है ना उसका फेस लाल हो जाता है। कब लाल हो जाता है? व्हेन ही टर्न्स एंग्री, जब वो गुस्सा हो जाते हैं। तो इस तरह से व्हेन ही टर्न्स एंग्री, ये जो है आपका एडवर्ब क्लॉज है, ठीक है। ये क्या है? एक एडवर्ब क्लॉज है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग जो है देखिए इसमें भी वैन जो है वो इसमें वैन नहीं आता है, इसमें भी वैन नहीं आता है। तो हम आसान से पहचान सकते हैं कि वैन जो होता है वो एडवर्ब क्लॉज में आता है। तो इस तरह से ये आपका नाउन क्लॉज है, ये आपका एडजेक्टिव क्लॉज है और ये आपका एडवर्ब क्लॉज है। उम्मीद है इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिले होंगे। और फिर हम लोग कल जो एक नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, उसमें हम लोग फिर मिलेंगे। तब तक जय हिंद।